आज हम सीखेंगे कि सिंगल पेज डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है। हाँ, इसको सीखकर आप अपने इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर ई बुक वगैरह हो, उसके लिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। जस्ट आपको बस एडिट करना रहेगा। और इस चीज़ को हम लोग वर्डप्रेस पे बनाना सीखेंगे। और इसमें जितने भी सारे रिसोर्सेज यूज किए गए हैं, जैसे ये हो गया या फिर यहाँ पे ये हो गया, वर्क करने पे ये डाउनलोड का आ जा रहा है, तो सारी चीज़ें फ्री में फ्री का यूज करेंगे। इसमें एक भी चीज़ के लिए पेड नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा कोड जनरेट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ये है ये वाला, तो ये वर्डप्रेस में पेड देता है। ठीक है, एलिमेंटर के थ्रू बिल्ड करेंगे हम लोग, तो पेड देता है। तो बट हम लोग इसको कोड के थ्रू जनरेट करेंगे। और हम लोग को ये चैट जीपीटी और डीपसीक का मदद लेंगे। ठीक, और ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोड लिखना ज़रूरी है। जब मैं आपको ये कोड तो लिख देगा चलो चैट जीपीटी या डीपसीक, तो बस उसको एडिट करना होता है। तो अगर आपको एडिट करना आता हो या नहीं आता हो, जब मैं आपको सिखाऊंगा तो बिल्कुल आसान भाषा में सिखाऊंगा कि उसको एडिट कैसे करते हैं। और सारी चीज़ों को आप बिल्कुल आसान भाषा में सीख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आपके लिए मैं बोनस पॉइंट बता देता हूँ कि मैं 6 महीने के लिए होस्टिंग फ्री दूंगा। ठीक है, आप मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ पे अपना नंबर शेयर कर, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। फिर अलग से जो एडमिन का नंबर रहेगा वहाँ पे अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा कि मेरे को होस्टिंग चाहिए। तो महीने के लास्ट में हम लोग विनर निकालते हैं। 2-3 लोग जो भी होंगे उनको 6 महीने के लिए होस्टिंग फ्री मिलेगा। तो आप भी अपना लक आजमा सकते हैं। बाकी सिर्फ आपको वो डोमेन खरीदना होगा। तो जो भी आपके शुरुआत में पैसे लगेंगे, बट होस्टिंग का आपका 10-12 हज़ार रुपये बच जाएगा। ठीक, मैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है, बाकी एक एक चीज़ मैं अभी तो जस्ट ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अभी तो मैं पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ए टू जेड बहुत आसानी से सीखेंगे कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। और जितने भी सारे इसमें चीज़ें यूज किया हुआ है तो सब फ्री का है। तो पैसे के लिए बिल्कुल नहीं सोचिए। ठीक, चलिए स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना आता होगा। जैसे मेरा ये डोमेन हो गया, तो ये GoDaddy पे है और जो ये होस्टिंग है ये होस्टिंगर पे है। तो जब हम लोग दोनों को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग को ऐसा कंट्रोल पैनल मिल जाता है। तो आपको इतना ये बेसिक ही जाता हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला काम रहेगा कि कौन सा थीम यूज करेंगे। तो थीम के लिए चलते हैं यहाँ पे। मेरे कर्सर को आप ध्यान में रखते रहिएगा। ठीक है, कि और जो मैं वर्ड लिखूंगा एग्जैक्ट वर्ड लिखिएगा, तो ही जाकर आप एग्जैक्ट चीज़ें इंस्टॉल कर पाएंगे। तो स्टिफाई थीम के लिए WOO यहाँ पे देखिए मैंने पहले सर्च किया हुआ, तो वो सारी चीज़ें आ जाएगा। इसको आप याद रखिएगा, WOOSTIFO स्टिफाई थीम। यहाँ से करेंगे इंटर और जो पहला वेबसाइट आएगा वो stify.com, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये जस्ट खुल जाएगा। थोड़ा सा नेट स्लो है। और यहाँ पे जो पहला ये वाला आएगा गेट टू स्टिफाई फ्री, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ईमेल डालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जस्ट करेंगे नो थैंक्स, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड द थीम। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड नाउ पे, और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल का वैसे मैंने किया हुआ था, जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जस्ट एक बार जैसे इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तब तक आते हैं, ये तो थीम हो गया। अब प्लगइन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आ जाएंगे अपने ये डैशबोर्ड पे, और ये प्लगइन वाला सेक्शन ये है जो वहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन। हाँ, पहले से यहाँ पे कुछ प्लगइन रहेगा। ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। बाकी हम लोग कुछ दूसरा प्लगइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे ऐड प्लगइन पे। हम लोग का पहला प्लगइन होगा ये WooCommerce। इसको सिम वर्ड के साथ इसको आप सर्च कीजिएगा डैशबोर्ड पे, तो ही जाकर ये आ पाता है। अदरवाइज थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। ठीक, जैसे ही डालिएगा तो अपने आप वो सर्च में ले लेगा। ठीक, यहाँ पे आ गया WooCommerce, करेंगे इसको इंस्टॉल। कर देंगे एक्टिवेट यहाँ से। ये हो गया हम लोग का। हाँ, ये एक चीज़ में फिर इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि अभी इस वेबसाइट का लुक देखिएगा। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे खोल दिए, इसको कट कर दिए, तो अभी लुक इसका ऐसा है। ठीक है, जस्ट
2020 थीम यहाँ पे देखेंगे तो इंस्टॉल है, ठीक है, 2025 है। अभी जस्ट उस थीम को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ फीचर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। हालांकि इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग को एलिमेंटर से ये जितने भी सारी चीज़ें बनेगा एलिमेंटर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन बैकएंड में वो चीज़ें काम करती है ये वाला थीम, तो उसके लिए इंस्टॉल हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलेंगे अपलोड थीम, चूज थीम, और यहाँ पे होस्टिफाई रहा ये कर देंगे, यहाँ पे चूज कर देंगे इंस्टॉल। अब जैसे ही करेंगे देखिएगा कुछ चीज़ें ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, यहाँ से कर देंगे एक्टिवेट, ये हो गया, ठीक है। अब चाहे तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने पहले से यहाँ पे कुछ और थीम था ऐड, 4-5 थे, तो डिलीट किया हुआ था, तो आप भी सारी चीज़ों को डिलीट कर दीजिएगा, अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा वेबसाइट पे लोड रहता है, तो आप डिलीट कर दीजिएगा तो बेटर ही रहेगा, ठीक। अब फिर से चलते हैं प्लगइन वाले सेक्शन पर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हो गया इसका लुक, देखिए ऐसा चेंज हो गया ना, इसीलिए वो मैं बोल रहा। तो अभी चलते हैं यहाँ पे प्लगइन वाला सेक्शन, यहाँ पे ऐड प्लगइन। WooCommerce को हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था। अब चलते हैं एलिमेंटर पे, करेंगे पेस्ट, ये वाला कोई दूसरा इंस्टॉल मत कर लीजिएगा, ये वाला, इसका लोगो वगैरह सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे इंस्टॉल, एक्टिवेट, ये हो गया आपके। जस्ट मतलब पहली बार आप करेंगे तो आएगा कुछ, मतलब पूछेगा कि किस लिए कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो सबको आप स्किप कर दीजिएगा, तो फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो उसका ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। और हम लोग का फाइनल थीम रहा, इसमें ज़्यादा प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिंगल पेज वेबसाइट है, तो ज़्यादा प्लगइन का कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक। अभी फाइनली यहाँ रेजर पे को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका ज़रूरत तो लास्ट में पड़ेगा, बट लगे हाथ जब कर ही रहे हैं तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं रेजर पे, ये आ गया रेजर पे फॉर WooCommerce, इसको भी कर लेते हैं एक्टिवेट, ठीक। ये हो गया हम लोग का फाइनल, ठीक है। अब चलते हैं, ये सारी चीज़ें पेजेस पे डिजाइन होगा, क्योंकि हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, ये थीम वाला दिखा रहा है। अब चलेंगे हम लोग पेजेज पे, ये वाला पेज वाला सेक्शन रहा, ऑल पेजेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले से कुछ पेज इंस्टॉल आपको दिखेगा, क्योंकि जस्ट मैंने WooCommerce को इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज वो ऐड कर देता है। आप ये नहीं सोचेगा कि ये पेज कहाँ से आ गए, क्योंकि मैंने तो बिल्ड नहीं किया, लेकिन जब WooCommerce इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पेज, कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट, रिफंड, शॉप पेज, ये ऐड हो जाएगा। इसको आप एक काम कर सकते हैं, ये कीजिए, ट्रेस कीजिए एलिमेंटर वाले को, अगर ऐड हो गया हो तो, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बिंग ये लगेगा, तो फिर आप उसको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। और ट्रेस कर दिए, वो चला गया, चलिए ठीक है। एक काम करते हैं, एक पेज बनाते हैं अलग से, ये सब थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड लगता है। यहाँ पे ऐड पेज करेंगे, यहाँ पे मेरे कर्सर को ध्यान में देते रहिएगा, क्योंकि मतलब करते करते वो दबा देता हूँ, फिर वो भूल जाता हूँ। और यहाँ पे करेंगे होम पेज, और कर देंगे इसको पब्लिश। न्यू टैब में खोलेंगे, देखिए अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक। अब इसको जस्ट मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अभी जो होम पेज दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिएगा तो फ्रंट पेज नहीं दिख रहा है हम लोग का। अभी ये फ्रंट ये है, जब थीम इंस्टॉल किए थे तो ये वाला था, लेकिन हमको ये होम पेज को फ्रंट पेज बनाना है। ये जो होम पेज दिख रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे फ्रंट पेज लिखा आना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जाएंगे सेटिंग में, जैसे सेटिंग पे होवर करेंगे तो ऐसा कुछ खुल जाएगा। फिर यहाँ पे जाएंगे जनरल पे, जैसे सेटिंग पे मैंने दबाया था यहाँ पे,
तो आ जाएगा ये जनरल, ठीक। यहाँ पे जनरल पे आ जाएगा, नहीं जनरल पे नहीं, वो रीडिंग पे आता है, जस्ट वेट मिनट, ये रीडिंग पे, राइटिंग के बाद रीडिंग आता है उस पर। आप यहाँ पे देखिए योर होम पेज डिस्प्ले, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे स्टैटिक पेज, और होम पेज की जगह पर इसको कर देंगे होम पेज और कर देंगे सेव। अब इससे क्या होगा कि जो हम लोग होम पेज बनाए थे वो वाला, जिसका नाम होम पेज रखे थे, वो अब एज अ जो भी सामने से आपका वेबसाइट खोलेगा वो होम की तरह दिखेगा, इसकी जगह पर आप वो वाला दिखेगा, ठीक है सामने से। एक मिनट, पेज नोट वर्किंग आ रहा है, जस्ट वेट। कुछ देर के लिए ये वाला एरर आया था, तो मैंने पीसी को ही बंद कर दिया था, क्योंकि कभी कभी ग्लिच होता है या फिर वर्डप्रेस में ही कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी ये प्लगइन की वजह से, तो ऑटो मतलब सेट हो जाता है अपने आप। तो फिर मैंने बाद में देखा तो अपने आप ही वो ठीक हो गया था, ठीक है। अभी ऐसा ही कीजिएगा, हो जाता है। मैंने जनरली कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन हो जाता है। और एक चीज़ का और, अभी देखिएगा उस टाइम जब मैं दिखा रहा था तो होम पेज के आगे फ्रंट पेज नहीं लिख रहा था, अभी देखिए फ्रंट पेज लिख रहा है, यानी कि जस्ट एक मिनट। अब जब इस वेबसाइट को खोलेंगे तो जो हम लोगों ने अभी ये पेज क्रिएट किया था, अब ये यूज़र को दिखेगा, ठीक है, वो पहले वाला नहीं दिखेगा, ठीक। तो इस पर आप सारे डिज़ाइन करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे वो एरर आया था तो मैंने कुछ प्लगइन डिलीट किए थे, जैसे WooCommerce वगैरह, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लगइन की वजह से भी वो हो रहा हो। तो जब आप दोबारा इंस्टॉल करिएगा WooCommerce को, तो ये सारे पेज मिसिंग हो गए थे। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप एक काम कीजिएगा, जाइएगा WooCommerce में, यहाँ पे WooCommerce में जाने के बाद यहाँ पे स्टेटस में जाइएगा, ठीक। मैं एक एक करके बता ही देता हूँ। WooCommerce में क्लिक करिए और ये स्टेटस में क्लिक किए, यहाँ पे टूल बार में क्लिक करेंगे और इसके अंदर पेज होगा एक, ये देखिए, दिस टूल इंस्टॉल ऑल द मिसिंग WooCommerce पेजेज ऑलरेडी डिफाइंड एंड सेट विल नॉट बी रिप्लेस्ड। ये जो मिसिंग हो रहा था ना, यहाँ पे सिर्फ क्रिएट पेज कर दीजिएगा तो अपने आप वो सारा पेज फिर से बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो यहाँ पे क्रिएट कर दीजिएगा, वो सारे पेज फिर से आ जाएंगे। क्योंकि जब मैंने दोबारा किया था तो ये कार्ट पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट, ये सब नहीं ऐड हुआ था, फिर मैंने वहाँ से क्रिएट किया तो ये ऐड हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं कि एक एक करके देखेंगे कि अब सारी चीज़ों को डिज़ाइन कैसे करेंगे। हम जितने भी सारे काम थे पहले का, वो इसमें 13-14 मिनट लग गया, बट एक बार चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो फिर बाद में हम लोग को दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला सेक्शन है ये वाला, ऑफर वैलिड ओनली फॉर टुडे, 1999 पे क्रॉस लगा हुआ है और 99 में ये बेचा जा रहा है, ठीक है। वर्डप्रेस में इसे फ्री में बनाया जा सकता था, बट जो ये 1999 पे क्रॉस लग गया है ना, इसकी वजह से ये पेड हो जाता है। तो एलिमेंटर में ये पेड वाले एलिमेंटर में ये मतलब हो पाता है, तो हम लोग इसको फ्री में बनाएंगे, ChatGPT का मदद लेंगे, कोड के थ्रू बनाएंगे, ठीक है, HTML में, ठीक। ये वाला भी बनाना सीखेंगे, बट वो लास्ट में सीखेंगे, जस्ट 5 मिनट का काम है ना, तो इसको ये लोगो हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, ठीक। तो वो लास्ट में, पहले हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको क्रॉप कर लेते हैं ताकि HTML में उसको पेस्ट कर पाएँ। तो यहाँ से स्निपर टूल लेते हैं और न्यू करते हैं, यहाँ पे जस्ट क्रॉप करते हैं, ठीक। यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और इसके लिए मैं आपको कोई भी भारी भरकम प्रॉम्प्ट नहीं बताने वाला हूँ, और नहीं मैं कोई एक्स्ट्रा इंग्लिश थोपने वाला हूँ कि क्रिएट HTML कोड फॉर दिस इमेज, सेम कलर विथ सेम टेक्स्ट एंड कीप इन माइंड दैट इट विल वर्किंग प्रॉपर इन वर्डप्रेस। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने जा रहा हूँ, जस्ट अपनी भाषा में लिखेंगे। हम लोग बिहार से हैं तो हिंदी में लिखते हैं, आप बंगाली में लिख सकते हैं, कन्नड़ में लिख सकते हैं, उड़िया में लिख सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज आता हो, ठीक है, उस लैंग्वेज में लिखिए। ये सारी चीज़ें समझता है, सारी चीज़ें काम करेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही अपने भाषा में लिखिएगा कि मुझे इस इमेज के लिए HTML कोड चाहिए, सेम कलर और सेम टेक्स्ट के साथ, और ध्यान रहे कि ये कोड
वर्डप्रेस में PRO प्रॉपर काम करना चाहिए, जस्ट यही है, ठीक है। और इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि और भी तो बहुत सारी इमेज के लिए जनरेट करना है। तो सेम चीज़ इसको जस्ट उस इमेज को यहाँ पे डालेंगे और सेम चीज़ को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो नोटपैड ले लेता हूँ और इसको मैं कहीं रख लेता हूँ, ठीक है। जस्ट यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। इसमें कुछ भी लास्ट में कुछ सुधार करना हो तो वो कर पाएंगे। और इसको कर देते हैं जनरेट। अभी क्या करेगा ना कि कुछ देर में जनरेट करके दे देगा, ठीक है। यहाँ पे आप रन भी कर पाएंगे। आप 1 मिनट देख लीजिए, मैं इसे एडिट करना भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है। जस्ट एकदम इसको एक जो पहला वाला सिखाऊंगा उसको आप बारीकी से देख लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें पे वो सेम चीज़ अप्लाई होता है, ठीक है। तो इसको आप जो शुरुआत वाला है इसको थोड़ा आराम से देख लीजिएगा पॉज करके। ये वाला जनरेट कर दिया है, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि कैसा दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ देखिए कैसा एकदम मस्त जनरेट करके दे दिया। सेम चीज़ है ना, यहाँ पे ये वाला देखिए, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलेगा। फिर भी आप कलर को भी वो कर सकते हैं, यहाँ पे देता है देखिए बैकग्राउंड कलर ये वाला, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बट कोई नहीं, ये भी मस्त है, ठीक। तो यहाँ से इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इस कोड को भी मैं यहाँ पे एक बार रखता हूँ। मैं एडिट करना यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इसको एडिट कैसे करेंगे, ठीक है। एक बार मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो चलते हैं अपने पेजेज वाले भाग में, ठीक। कहाँ गया, ये वाला रहा, ऑल पेजेज। और हम लोग को फ्रंट पेज पे करना है। अभी हम लोग का फ्रंट पेज देखिएगा तो बिल्कुल सादा सा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ajitmoria.live जो दिखा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई नहीं, एक बार समझ जाइएगा तो सारी चीज़ें आसान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रंट पेज लिखा हुआ है, इसी को हम लोग को एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि एलिमेंटर के साथ खुल रहा है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। अब आ गया देखिए, ठीक। यहाँ पे मैंने पहले से किया हुआ था तो उस ऑटो से एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग को फिर से समझाने के लिए। जस्ट वेट, यहाँ से मैं एक पार्ट लूँगा, यहाँ से ये जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे। ये हम लोग का एक कंटेनर आ गया, ठीक है, एक बॉक्स आ गया। यहाँ पे जाएंगे इस प्लस वाले आइकन पे, मेरा जो ये कर्सर है ना इस पर ध्यान देते रहिएगा। मैं बात करते करते कहीं पे क्लिक कर देता हूँ, फिर उससे काम कर लेता हूँ, तो वो ऑटो पे चलता रहता है। तो फिर मेरे कर्सर पे आप ध्यान देते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सर्च करेंगे HTML, ये आ गया। इस वाले भाग को यहाँ पे उठाकर रख देंगे, ठीक। अब यहाँ पे कोड पेस्ट करना है, तो यहाँ पे तब कोड दिखेगा जब यहाँ पेस्ट करिएगा। यहाँ पे कोड पेस्ट करने को दे रहा है ना। अब ये जो हम लोग कोड यहाँ से लिए थे, ये वाला यहाँ से, अब उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ये देखिए कितना मस्त सा आ गया, ठीक। ये तो चलो इसके लिए बन रहा था, ठीक है। एक बार मैं इसका वो कलर भी चेंज कर देता हूँ, ताकि कलर कैसे चेंज करना हो, एडिट करते समय कलर चेंज कर दूंगा, तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा कि एडिट भी कैसे करना है, ठीक है। तो आपको तो इसको अपने अनुसार बनाना होगा, आप किसी और चीज़ के लिए बना रहे होंगे, तो फिर आप इसको एडिट कैसे करेंगे, सारे वर्ड को, ये जो लिखा हुआ है 1999 सबको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड भी कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं, ठीक। आपको याद होगा कि मैंने इसको कोड के थ्रू बनाया हुआ था, यहाँ पे कोड, ठीक। और यही वाले कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ था एडिट करने के लिए, ठीक है। जस्ट मैं एक बार और पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने छेड़छाड़ नहीं किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से करते हैं कंट्रोल, ये करते हैं कंट्रोल C करते हैं, यहाँ से कॉपी हो गया। और एक बार मैं इसको डिलीट कर दिया और फिर से मैं पेस्ट कर दिया, ठीक, वही आ गया। अब इसको एडिट कैसे करेंगे, जस्ट मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जस्ट वेट, कंट्रोल, थोड़ा सा सामने आ गया, ठीक। अब देखिए चेंजेज वही चीज़ें कर सकते हैं जो सामने आपको दिख रहा है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इस वाले को, ये ऑफर वैलिड ओनली फॉर टुडे, इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब सामने आपको जितनी भी सारी चीज़ें दिख रही है सिर्फ वही चेंज कर सकते हैं। तो कोड में छेड़छाड़ वही कीजिएगा जो सामने आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे कलर दिख रहा था तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर का यहाँ पे कोड ये दिया हुआ है, ठीक है।
ठीक। तो पहले हम लोग इसका ना बैकग्राउंड कलर का कोड चेंज कर देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर का कोड हम लोग के पास कहाँ से आएगा, तो एक टूल आता है, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर का कोड क्या है पता करना है, तो एक टूल आता है ये कलर जिला नाम से, ठीक। इसको यहाँ से लिए और जस्ट यहाँ पे आकर होवर कर दिए। अब ये क्या हुआ कि इस जो कलर का कोड था इसने कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद जस्ट जाते हैं यहाँ पे, ठीक, और ये था कोड, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, और जो अपने हिसाब से कीजिएगा, सिर्फ उसी को मतलब हटाइएगा, डिलीट कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, बाकी चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। कोई भी जैसे 22 हो गया, 22 पिक्सल हो गया, फ्रंट ये फ्रंट साइज होगा, ये सब छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। जो मैं कर रहा हूँ सिर्फ उसी चीज़ को आप भी कर सकते हैं, या जो सामने दिख रहा है, ठीक। यहाँ से इसको लिए और पेस्ट कर दिए, देखिए इसका वो कलर चेंज हो गया। अभी जब उसमें पेस्ट करेंगे ना तो फिर समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ था ऑफर वैलिड ओनली फॉर टुडे। अब यहाँ पे हम लोग को मान लो कि 5 डेज करना है, तो ऑफर वैलिड ओनली फॉर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 डेज, 5 डेज हो। और 1999 रुपये वहाँ पे जो लिखा हुआ था, अगर उसको 1999 की जगह मुझे मान लो कि 2000 करना है, अपने हिसाब से देख लीजिए, 2099 फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ, और ये 99 की जगह 250 रुपये मुझे करना हो, ठीक। मैंने चेंजेज कर दिए सारी चीज़ें, बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया, ऑफर वैलिड फॉर 5 डेज जो कि 1 डेज था, 2 डे था, और सारी इसी भी चेंज। फिर से इसको कॉपी करते हैं हम लोग, ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं, ये जो हम लोग का था ये वाला कोड, इसको करते हैं डिलीट, कंट्रोल ए डिलीट, और फिर से कर देंगे कंट्रोल भी, जो ये वाला पेस्ट किए थे हम लोग दूसरा वाला, कंट्रोल भी, ये देखिए आ गया सेम टू सेम। मैंने वर्ड भी चेंज कर दिए, कलर भी चेंज कर दिया, ये जो था वो सब चीज़ चेंज कर दिया। अपने अनुसार वो कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही वर्ड लिखेंगे, आप थोड़ा बड़ा भी वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि कौन सा वर्ड लिखना चाहते हैं, ठीक। बाकी ये वाला सेक्शन हो गया हम लोग का कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन पे। तो नेक्स्ट वाले सेक्शन पे देखिए, पहले ये वाला लेंगे, इसके लिए एक कंटेनर लेंगे, फिर इसके लिए 2 कंटेनर लेंगे, ठीक। तो पहले इसके वाले के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको पब्लिश। जैसे ही पब्लिश होगा एक बार मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ों आपको बहुत बारीकी से समझाऊँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे चेंज हो गया ना, ये फ्रंट पेज हम लोग का जो लाइव है, देखिए चेंजेज हो गया पूरा। अब फिर से यहाँ से एक लेंगे, फिर यहाँ पे लेंगे एक कंटेनर लेते हैं, ये कंटेनर हो गया। अभी हम इस कंटेनर का भी जो आप देख रहे हैं ना बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ब्लू टाइप का है, नेवी ब्लू टाइप का है, बट हम लोग का बैकग्राउंड क्या है, वाइट है। तो इसका बैकग्राउंड हम लोग को चेंज करना होगा। बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ पे इस वाले भाग पे, और आ जाएंगे स्टाइल पे। स्टाइल पे जाने के बाद ये वाला देखिए बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग का इसका कलर का कोड चाहिए इसका, ठीक है। तो कलर का कोड कहाँ से आएगा, फिर वहीं पे चलेंगे हम लोग, ये कलर जिला रहा यहाँ पे, और फिर यहाँ से हॉर करेंगे, ठीक। ये आ गया हम लोग का कलर का कोड, ये कॉपी कर लिया और चल के यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल पी, ये हो गया चेंज, ठीक है। इतना काम हम लोगों ने कर दिया, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। अब इसमें तो ये कंटेनर है, अब हमको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ये वाला ऐड कीजिएगा। उस टाइम हम लोगों ने हेडिंग ऐड किया था, अभी इस वाले को ऐड कीजिएगा, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से पहले कुछ लिखा हुआ आएगा, बट उसको आप डिलीट कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद डायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, ठीक। अब देखिए ये आ गया हम लोग का, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कर लेंगे बड़ा, पहले हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे गए, इसके कलर का चेंज कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पहले यहाँ पे सेलेक्ट किए, ये कर लिए, कुछ बड़ा सा हो गया, और यहाँ पे गए, टेक्स्ट को सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में करने के बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, नहीं इस पे नहीं, टाइपोग्राफी पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से होगा, ये देखिए अपनी सुविधा अनुसार इसको कर लेंगे बड़ा, ठीक हो गया। जस्ट सिमिलर, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, ऑकवर्ड सा लग रहा है उतना बड़ा, हाँ इतना ठीक है, ठीक है। चलिए, और हम लोग को कलर चेंज करना है, ठीक है। तो फिर से चलते हैं यहाँ पे, इसको करेंगे सेलेक्ट सारे को, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब इसको वाइट कीजिएगा तो
मैं एक बार करके दिखाई देता हूँ। जैसे कि सारा कलर ले लिया और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कलर टेक्स्ट कर लीजिएगा वाइट। यहाँ पर तो वाइट हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये गायब हो गया। तो फिर हम लोग इसको एडिट कैसे करेंगे, ठीक। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, पहले इस कलर का कर लीजिए, ठीक है, एक मिनट, इस कलर का कर लीजिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। तो पहले इस कलर का हम लोग कर लेते हैं, फिर वाइट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को सारी चीज़ें दिखता रहेगा यहाँ पे जो। तो यहाँ पे करता हूँ मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल ए करने के बाद इसको मैं ये नहीं यहाँ पे है कर देता हूँ येलो। अभी हो गया येलो। अब बाकी जो चीज़ें बचा हुआ है उसको कर देंगे वाइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ तक, ठीक है, कर देंगे अब इसको वाइट। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक, एक पार्ट और कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के लिए फिर से एक कंटेनर ऐड करेंगे यहाँ पे। अब चेंजेस कैसा हुआ मैं दिखा देता हूँ, एक बार पब्लिश कर लेते हैं, ठीक। पब्लिश करने के बाद चलते हैं, ये हम लोग को फिर से रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऐड हो गया ना। अब चलते हैं थर्ड वाले भाग पे, इस वाले भाग पे, इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ से फिर लेंगे, मैंने कैसे किया था वो दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बार इसको ऐड करेंगे, इस वाले को, ठीक। अब इस वाले का भी बैकग्राउंड वाइट है, तो इसको भी हम लोग को करना होगा ये नेवी ब्लू जैसा। तो क्या करेंगे, फिर से चलेंगे यहाँ पे, और ऑलरेडी वहाँ पे कॉपी था कलर, फिर भी कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कर लिए। और इसके लिए भी यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे चलेंगे बैकग्राउंड कलर, फिर यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल भी, इसका भी बैकग्राउंड कलर वैसा ही हो गया, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे इस वाले भाग में चाहिए इमेज, क्योंकि यहाँ पे इमेज है, तो यहाँ पे करेंगे सर्च इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे कर लिए, यहाँ पे इमेज डाल लिए, ठीक है, यहाँ पे इमेज डालिए। और मैंने इस इमेज को पहले ही कॉपी कर रखा था, तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखिए इमेज आया था, उससे आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ये चूज फाइल, ठीक है, जाइएगा तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ऑलरेडी मेरा है तो मैं वहीं से डाल देता हूँ उसको, ठीक है। मीडिया लाइब्रेरी यहाँ पे गए और यहाँ पे गए, देखिए ये वाला आ गया ना। अब मेरे को ऊपर में क्या चाहिए था, ऐसा ये वाला चाहिए था, व्हाट विल यू गेट इन दिस बंडल, ठीक। तो पहले मेरे को एक टेक्स्ट चाहिए, अब यहाँ पे हेडिंग काम आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करता हूँ, ये तो कंटेनर है हम लोग का, यहाँ पे डाल देंगे हेडिंग, ये वाला पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ से उठाकर यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया हेडिंग, यहाँ पे दे रहा है भरने को, और कर लेता हूँ मैं इसको कॉपी, ठीक, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे चल के करता हूँ पेस्ट, कंट्रोल ए कंट्रोल बी, ठीक, ये हो गया। थोड़ा सा साइज बड़ा है तो इसको कर देंगे एक लाइन में आ गया, ठीक है। हेडिंग 3 यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा करना चाहिए वो सब कर सकते हैं, ठीक, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कलर हम लोग को चेंज करना है, तो कलर के लिए चलेंगे स्टाइल पे। जो भी चेंज होता है टाइपोग्राफी में चेंज होता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है, ये टाइपोग्राफी है, ठीक। यहाँ से देखिए टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, टेक्स्ट कलर को क्या करेंगे, अब ये कलर कौन सा है, इसका ऐसा येलो टाइप का है, ठीक है। तो कोई येलो टाइप उठा कर रख देते हैं, ठीक, ये देखिए आ गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया। और फिर से अब चलेंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब इस वाले पार्ट में हम लोग को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए। तो देखिए वर्डप्रेस में इसको ये फिर से लॉगिन मांग रहा है मेरा, कोई बात नहीं, ज़्यादा देर तक काम कर रहा हूँ ना तो उस वजह से लॉगिन मांग रहा है। अब देखिए इस चीज़ को क्रिएट करना थोड़ा सा वर्डप्रेस में मुश्किल होता है, तो हम लोग इसको कोड के थ्रू जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, वो आसान रहेगा। बाकी मैंने आपको एडिट करना तो बताया ही है, तो मैं इसको कर लेता हूँ क्रॉप, पहले से मैंने किया हुआ था एक, तो मैं फिर से कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ क्रॉप, ठीक है, यहाँ से ऐसे फिर से कर लेता हूँ सेव, ये हो गया सेव, ठीक। चलते हैं चैट जीपीटी पे, फिर यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। और आप लोगों को याद होगा कि पीछे मैंने जो उसके लिए कोड जनरेट किया था, जो मैंने लिखा हुआ था ये वाला,
कि मुझे इस इमेज के लिए, आपको याद होगा, सेम चीज़ को वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कॉपी लेंगे यहाँ से, और हम लोग को बार बार ना लिखना पड़े इसलिए कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्या एक ही चीज़ बार बार लिखेंगे। और यहाँ से कर देंगे गो। अब कुछ देर में ये कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, जस्ट वेट। आप ये देख रहे हैं ना, कोर लर्निंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये कोड के अंदर कहाँ गया ये वाला, तो ये आप अपने अनुसार चेंजेज कर सकते हैं। ये इस वाले पार्ट को मत छूइएगा, जो ये लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं कीजिएगा, सिर्फ इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो है, ये वाला, इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ठीक, ये लिख दिया, और एक बार इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसा आ रहा है, देखिए आ गया ना मस्त। तो इसको कोड को जनरेट करके बनाना बहुत ही आसान है, बस एक बार थोड़ी सी समझ आ जाए। फिर से यहाँ से कर लेंगे कॉपी। अब यहाँ पे पेस्ट कैसे करेंगे, मैंने बताया हुआ था कि एक कंटेनर तो लिया हुआ है, यहाँ पे डाल देंगे HTML, क्योंकि हम लोग का कोड HTML में है, तो यहाँ से कर देंगे इसको पेस्ट। फिर जो कोड लिया था हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, कंट्रोल भी, देखिए आ गया ना मस्त सा। चलिए इतना सारा हो गया। मैं एक बार मैं इसको वो भी जनरेट कर लेता हूँ, ये वाला, इस बटन को भी जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बटन को कैसे जनरेट करेंगे, थोड़ा सा इसको भी हम लोग को कर लेते हैं क्रॉप। बटन तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से भी जनरेट किया जा सकता है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला व्यू डबल, बट ये जो बटन आएगा ना वो सिंपल सा आता है। बटन हम लोग को कुछ थोड़ा बड़ा चाहिए, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो बटन के लिए फिर से यहाँ से करते हैं हम लोग को क्रॉप, यहाँ से, और फिर से कर लेते हैं सेव। यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि जैसे इसके लिए कोड जनरेट करना था, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे थे, बोल रहे थे कि जनरेट करके दे दो, तो जनरेट करके दे रहा था। हम लोग सिंपल आसानी से यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे थे, तो आ जा रहा था ये सब। ठीक है, लेकिन वो चीज़ बटन के साथ अप्लाई नहीं होगा। अगर आप वो चीज़ बटन के साथ अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं कि कोड जनरेट करके दो, तो वो एक सिंपल सा कोड जनरेट करके दे देगा, जिसमें आप ही के वेबसाइट का वो लिंक दे देगा। ठीक है, और उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो आप ही की वेबसाइट पे कन्वर्ट करेगा, वो ऐड टू कार्ट में ऐड नहीं होगा, ना कोई उस पर पेमेंट कर पाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा बटन के साथ, वो वाला चीज़। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, जस्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बटन सही से काम करे उसके लिए हम लोग के वेबसाइट में कोई एक प्रोडक्ट तो ऐड होना चाहिए, जो PDF हम लोग सेल करना चाहते हैं। तो मैं कोई भी रेंडम सा ऐड करता हूँ, बाकी आप जो करना चाहते हैं, जिसको सेल करना चाहते हैं, वही वाला ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं उस वेबसाइट को पहले खोल लेता हूँ, और एक मैं वो ऐड कर लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, चलते हैं अपनी WooCommerce में, और WooCommerce में हालांकि एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा खुल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से और कीजिएगा तो भी आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ गया ये वाला भाग, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये वाला ऑल प्रोडक्ट में चलेंगे। ऑल प्रोडक्ट में करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू प्रोडक्ट, और मैं कोई एक ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ, डॉक्यूमेंट में चलता हूँ, मेरे पास एक PDF होगा, हाँ, कंप्लीट गाइड हिंदी, HTML का कोड है ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ टाइटल में HTML कंप्लीट गाइड। ठीक है, और इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। आप इस PDF के जरिए कंप्लीट कुछ भी मैंने तो जस्ट छोटा सा लिखा है, आप उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख दीजिएगा। ठीक है, 40-50 वर्ड का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग का हो गया
क्या ये हेडिंग हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल और डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है हम लोग का ना, पीडीएफ है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे जस्ट रखेंगे, आप अपना डाल लीजिएगा। जस्ट ये सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये सेलिंग प्राइस नहीं है। जो ऊपर क्रॉस करके आता है ना कि मैं हम लोग इतना में बेच सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में चल रहा है जैसे 1999 का बेच सकते थे, लेकिन जस्ट 199 में ये अभी मिलेगा आपको, तो वाला चीज़ दिखाएगा नीचे सेल प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे उस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। जस्ट यहाँ पे गए, क्लिक किए, चूज फाइल किए, अपलोड में गए, सिलेक्ट, और यहाँ पे था हम लोग का डॉक्यूमेंट में था, और ये था, ठीक। यहाँ से ऐड हो जाएगा, कर दें इसको इंसर्ट, ठीक है। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। डाउनलोड लिमिट अनलिमिटेड, कितनी बार भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड एक्सपायरी नेवर रहेगा, ठीक। ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे कैटेगराइज कर दीजिएगा, और ये गैलरी इमेज यहाँ पे लगाने को बोलेगा, सेट प्रोडक्ट इमेज। तो कोई एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, HTML का कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट छोटा सा, ठीक है। यही डाउनलोड कर लेता हूँ, भी जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा था। मेरे पास वो होगा नहीं, इसीलिए मैं कर रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे जाइएगा, कहाँ गया, यहाँ पे है, यहाँ से करेंगे। अभी वेबसाइट बन रहा था उसके लिए, और मैं यहाँ पे HTML का ये कर रहा हूँ, बट आप ऐसा नहीं कीजिएगा। जो चीज़ सामने शो करेगा, आप बना रहे हैं वर्किंग सेट के लिए, तो वही चीज़ आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से कर दिए सेट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। यहाँ से कर दिए हम लोग पब्लिश। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ये जो आईडी है ना, आईडी 99, इसको आप याद रखिएगा, ये काम करेगा। जब हम लोग वो कोड बनाकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो वो पेस्ट करना होगा उसको वहाँ पे, ठीक है। तो वो याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे चलते हैं और एक न्यू लेते हैं। अगर एक बार में ये बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको इसका कोड दे दूँगा। कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये काम कीजिएगा, जैसे ये मेरा वेबसाइट का नाम है, ठीक, ajitmurya.live, यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दे दीजिएगा, और जो वो मैंने 99 यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये 99 आपके भी जब वो ऐड कीजिएगा, तो आप में भी आएगा ये आईडी नंबर, ठीक। तो वो वाला चीज़ यहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। जस्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे 90, चलिए जब मैं बनाऊँगा तो फिर से याद आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पेस्ट करेंगे। जब नहीं बनेगा तब ये कोड मैं आपको दूंगा, और बनेगा या ना बनेगा, जब जो मैं आपको व्हाट्सअप का वो ग्रुप दूंगा, तो उसमें वो डाल दूंगा। डेट के साथ आप स्क्रॉल करके मिला लीजिएगा, और डाउनलोड करके डायरेक्ट इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक। बाकी फ़िलहाल इसको बनाना देखते हैं कि बन जाता है कि क्या। यहाँ से मैंने न्यू चैट लिया, यहाँ पे क्लिक किया, और जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी किया था ये वाला बटन को, ठीक है। तो यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट, और इसको एक मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, ठीक। क्या, हालांकि ये सही से नहीं बना रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक। क्योंकि बटन बनाने में कभी कभी दिक्कत होता है, फिर कभी दूसरा वेबसाइट बनाएंगे तो मैं प्रॉम्प्ट लिख कर रखूँगा, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, और यहाँ से इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बस अपने वेबसाइट का नाम दे दीजिएगा, ठीक। और चेकआउट ऐड टू कार्ट इसको एज इट इज छोड़ दीजिएगा, और जो ये था नंबर उसको आप चेंज कर दीजिएगा। तो जैसे मेरी वेबसाइट का नाम अभी जिस पे हम लोग बना रहे हैं ajitmurya.live है, तो ये वेबसाइट का नाम हो गया। बट जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड किया था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे जो हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड था, इसका ID 99 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको एडिट करके कर दिए 99, ठीक। और इसको डायरेक्ट कर लेंगे कॉपी करने के बाद चलते हैं अपनी वेबसाइट में, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये जो था हम लोग का यहाँ पे क्लिक की, वो ऐड किया हुआ था HTML वाला, ठीक है।
तो HTML वाला मैं फिर से करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक। फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। एक कंटेनर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया तो शायद माइंड से वो चीज़ें आपके निकल गई हों। यहाँ से एक मैंने कंटेनर ले लिया, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे HTML, फिर से डालेंगे, ठीक। और अब यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे। देखिए आ गया बटन ना, इसको कर देंगे पब्लिश। अब यहाँ से ये हो गया पब्लिश। अब इस वेबसाइट को खोलते हैं, ठीक है, देखते हैं वो काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ से कॉपी किए वेबसाइट का नाम, और इसका कोई काम नहीं है, जस्ट ये खुल गया और ये बटन रहा। अब देखते हैं, देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है ना। तो इस कोड को आप ज़रूर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर आपको ग्रुप में वो चीज़ मिल जाएगा। ये कोड इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप ज़रूर रख लीजिएगा। यहाँ से कोई भी एडिशनल अपना वो सारी चीज़ें भरेगा, और ये जब हम लोग रिजर्व पे का अकाउंट बना लेंगे तो बस वहाँ से की ID जनरेट होगा, उसको लगाना होता है, डायरेक्ट ये काम करने लगता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई भी यहाँ से पेमेंट करके डाउनलोड कर सकता है। तो ये चीज़ रख लीजिए। इसका ये जो डॉलर का साइन आ रहा है ना, इसको भी हम लोग INR में कन्वर्ट कर देंगे आगे चलकर, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब इसके आगे क्या करना था, कौन सा पार्ट, अब इस वाले पार्ट के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। हालांकि ऊपर सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करता है। तो अब थोड़ा हम लोग फास्ट मोड में चलेंगे, ठीक। तो पहले एक कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि ये जो इसके अंदर का जो कंटेनर है उसका कलर दूसरा है और इसका कलर ब्लैक है, तो दो कंटेनर का ज़रूरत है। तो पहले चलते हैं, एक यहाँ से कंटेनर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सिंगल, और इस कंटेनर का जो कलर था यहाँ पे ये नेवी ब्लू था, तो इसको नेवी ब्लू करेंगे। यहाँ गए और यहाँ से कलर लिए, यहाँ से क्लिक किए, इसका कलर कोड कॉपी हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर कैसे बदलना था ये हम लोग को पता था कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आ गया बैकग्राउंड कलर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ से कर देंगे हम लोग पेस्ट, ठीक, ये बदल गया इसका बैकग्राउंड कलर। और कंटेनर के बाद एक कंटेनर है, तभी तो ये पूरा ब्लैक हुआ है इसका। तो फिर एक और कंटेनर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, फिर लिखते हैं कंटेनर, ठीक, फिर इसके अंदर कंटेनर लेते हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर ये तो मतलब दूसरा हो गया ना। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टाइल पे, फिर बैकग्राउंड टाइप पे, फिर यहाँ पे, और इसका कर देंगे ब्लैक, ठीक है, ये हो गया ब्लैक, ठीक। ये दो काम हो गया। और इस पे जस्ट एक टेक्स्ट लगाना है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे चलेंगे और लिखेंगे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे कर दिए, ठीक है। यहाँ से ये लॉरम करके आता है ना, ये ऑटोमेटिक कोई कोड बोल रहे हैं वर्ड जनरेट कर देता है। इसको डिलीट करके आप अपना पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे गए और इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और यहाँ पे कर दिए पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे चलिए इसका कलर का जो है, इसको कलर का कैसे लेंगे, कोड ले लेते हैं पहले, हम लोग का आसान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, छोटा सा है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा इसका कोड। चलिए कॉपी तो हो गया, देखते हैं आ जाता है वही क्या, ठीक है। यहाँ से गए, कर दें पेस्ट, ठीक है, आ गया वही वाला, ठीक। इसका भी अब नीचे भी एक टेक्स्ट ही है, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर एक टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट एडिटर, और यहाँ पे दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे ये ऊपर ले जा रहा हूँ तो ये ऊपर वाला भाग में चला जाएगा, ये नीचे ले जा रहा हूँ तो ब्लैक वाले कंटेनर में ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला आ जाएगा। फिर थोड़ा सा इसको नीचे का खिसकाऊंगा, ठीक, ये देखिए ब्लू वाला में आ जा रहा है। तो ब्लू वाले में नहीं करना है, हम लोग को ब्लैक वाले में करना है, तो थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। अब ये ब्लैक वाला में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, जस्ट वेट, ये हो गया, ठीक। हम लोग को इसको सेंट्रलाइज करना है, तो यहाँ पे क्लिक किए स्टाइल पे, ये हो गया सेंट्रलाइज, ठीक। इसका कलर जो है उसको वाइट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वाइट है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग कर देते हैं इसको वाइट, ये हो गया वाइट। हाँ, इसका साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं आप अपने अनुसार। तो ये टाइपोग्राफी मैंने बताया हुआ था, यहाँ पे क्लिक किए और साइज को अपने अनुसार कर सकते हैं, देखिए, ठीक है।
अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हो गया ठीक, अच्छा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पे हम लोग कर देते हैं पब्लिश, और एक बार थोड़ा अपने वेबसाइट को देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि चलिए पूरा जनरेट करने के बाद, ये वाला जनरेट करने के बाद ही देखेंगे, ठीक। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप कर्सर देख रहे हैं ना, ये वाला, तो ये वर्डप्रेस में जनरेट नहीं होगा, ये आपको कोड के थ्रू ही बनाना होगा, ठीक। वर्डप्रेस में वो पेड देता है, तो हम लोग कोड के थ्रू बनाना इसको जानते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ से ले लिए स्निपिंग टूल, यहाँ से कर दिए और यहाँ से कर लिए इसको कर, फिर से यहाँ पे कर लिए इसको पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। फिर चलते हैं चैट जीपीटी में, यहाँ पे इसको देते हैं, इसको वाला पेस्ट कर दिए, और हम लोग को पता है कि ये जो प्रॉम्प्ट है लेना है, ठीक है। एक और प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था, तो मैं उसको थोड़ा सा एडिट, वर्डप्रेस में प्रॉपर काम होना चाहिए, हाँ, इसको वो नीचे वाले भाग के लिए था, ठीक है। तो बस हम लोग को इतना चाहिए। मुझे इस इमेज के लिए HTML कोड चाहिए सेम कलर और सेम टेक्स्ट के साथ, और ध्यान रहे कि ये कोड वर्डप्रेस में प्रॉपर वर्क करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट, ठीक। एनालाइज कर रहा है और कोड बना रहा है, इसको कमेंट आउट बोलते हैं। जो ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला HTML में कमेंट आउट का मतलब ये होता है कोड भाषा में कि ये वाला आपको यहाँ पर तो दिख रहा है, लेकिन जब एग्जीक्यूट होगा सामने वाले यूजर को ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये कोड को बता रहे कि ये जो कोड है ना येलो कलर का है, वो बता रही है, ठीक। थोड़ा थोड़ा एडवांस चीज़ें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए एकदम मस्त आ गया, ठीक। तो हम लोग करते हैं इसको पेस्ट, ठीक है, कॉपी करते हैं, पेस्ट नहीं करते, कॉपी करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता है कि उस HTML को पेस्ट कैसे करना है। यहाँ पे गए, उस प्लस वाले आइकन पे HTML लिख दिए, इस कोड को लिए और यहाँ पे कर दिए, ठीक, और यहाँ पे कर दिए पेस्ट, ठीक है। ये साइड में आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे एडवांस पे, ठीक। इसको सेंट्रलाइज कर देंगे, ये हो गया सेंट्रलाइज, ठीक है, ये मस्त। अब इसके एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में थोड़ा सा कम गैपिंग है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैपिंग है, तो इसको इस तरह से करेंगे ना, यहाँ पे क्लिक। वैसे ही गैपिंग मैं आपको सिखा देता हूँ कि गैपिंग को इसको मैनेज करना है। यहाँ पे कैसे, एडवांस पे आएंगे, ये मार्जिन वाले पे क्लिक करेंगे, इसको टॉप ले जाना है तो टॉप ले जाएंगे, और बॉटम ले जाना है तो बॉटम ले जाएंगे। देखिए जैसे नीचे करेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। और अब आ गया ये वाला कोड इसके लिए, तो इसके लिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, उसको बताना पड़ेगा कि सामने से तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब कर्सर लेकर जा रहे हैं तो उसमें लिख कर आ रहा है कि डाउनलोड नाउ लिमिट ऑफर, बताना पड़ेगा चैट जीपीटी को, ठीक है, तो ही जाकर वो करके देगा। तो उसके लिए भी जनरेट करते हैं, फिर से इसको करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको क्रॉप और कर लेंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और चलते हैं अपने चैट जीपीटी में, ठीक, इसको भी कर देंगे यहाँ पे, ठीक। और जो मैंने यहाँ पे हटाया था ना, ये थोड़ा सा वही वाला पार्ट था, उतना तो रहेगा ही रहेगा। इसमें एक चीज़ और ऐड करना कि इमेज पर कर्सर ले जाने के बाद डाउनलोड नाउ लिमिट ऑफर लिखा, कुछ चीज़ें गलत रहती हैं, लिखा आना चाहिए, और जो डाउनलोड नाउ का ग्रीन आना चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे मैं ले जा रहा हूँ तो ये ग्रीन में कर आ रहा है, और इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक में आ रहा है। वो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप अपने सब जो भी कस्टमाइज करना चाहते हैं उसको बता दीजिए कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। जस्ट मैं समझाने के लिए मैं आपको कर रहा था। यहाँ से करते हैं पेस्ट, ठीक, दे देते हैं इनको, ये जस्ट कुछ मिनट में जनरेट करके दे देंगे। और इस कोड को एडिट कैसे करना है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सी चीज़ें एडिट करना है पहले, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पे चीज़ें ना समझ में आ रही हो तो पीछे आप देख लीजिएगा कैसे मैं एडिट कर रहा था, ठीक।
तो वो चीज़ कर पाएंगे। ये जनरेट कर दिया और यहाँ पे करते हैं, ये देखिए आ गया ना। हालांकि वैसे नहीं आ रहा है, ये दूसरे तरीक़े से आ रहा है। अब उसको कस्टमाइज, ये वीडियो थोड़ा लंबा बना है तो उसको ये प्रॉम्प्ट में मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो पिछले जो सामने से जो दिख रहा है ये एजुकेशन किड्स लर्निंग, इसको हाइड कर दो, सिर्फ ये वाला दिखाओ। तो उसको बताना पड़ेगा, तब जाकर ये मतलब उस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार उसको कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। हालांकि मैं इसी के साथ मैं काम चलाता हूँ। ठीक, अब उतना लंबा चौड़ा फिर से मुझे लिखना पड़ेगा तो जाकर वो होगा। मैंने आपको बता दिया कि कस्टमाइज़ किस तरह से करना है। ठीक, HTML फिर से लेते हैं क्योंकि हम लोग का कोड HTML में है। ठीक है, और ये कर दिया मैंने, यहाँ से कॉपी किया था नहीं किया था, कॉपी कर लेता हूँ फिर से, मेरे को याद नहीं पड़ा, यहाँ कर दिया। ठीक है, चलिए ये हो गया। कर्सर ले जाने के बाद ऐसे आ रहा है, हालांकि वो भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक, अब इसमें देखिएगा एक चीज़ कि पहले इसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। ठीक है, सेल्फ सेंट्रलाइज करने से ये होगा, ये पूरा एरिया नहीं लेगा। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो इस गैप को भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ऊपर इसको थोड़ा सा ले जाते हैं, मार्जिन को करते हैं नीचे से ऊपर ले जाएंगे। ठीक, देखिए ये जा रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छा सा सेट कर लेंगे और इस तरह से ये एरिया भी हम लोग का हो गया कंप्लीट। ठीक, अब अपने वेबसाइट को खोलते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं कैसा लुक आता है। ये देखिए मस्त सा लुक आ रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद ऐसा आ रहा है, ये सब लिख कर आ रहा है। अब हम लोग का कौन सा पार्ट जनरेट करना है, इस तरह से ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं इस वाले पार्ट पे। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें समझा रखा है। ठीक, अब ये सब जनरेट करना है। ये वाला पार्ट में थोड़ा सा आपको हार्ड पड़ेगा, बट ये सब तो जस्ट इमेज ही लगाना है, तो 1 मिनट में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए एक अलग से वो प्रॉम्प्ट लेते हैं, प्रॉम्प्ट मैं बोल रहा हूँ, कंटेनर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे करेंगे क्लिक, यहाँ पे करेंगे। इस कंटेनर का भी देखिएगा तो बैकग्राउंड वो है। ठीक है, नेवी ब्लू है, तो नेवी ब्लू का कोड हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, जस्ट वेट, थोड़ा सा तो वीडियो में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम तो लग जाता है। ये क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट रुक जा। इसको मैं पहले पब्लिश कर लेता हूँ। ठीक है, कहीं कोड इधर उधर ना हो जाए। ठीक, अब मैं इसको लेता हूँ थोड़ा सा, उसके कोड को ले लेता हूँ पहले। ये हो गया कोड हम लोग का। ठीक, ये वाला कंटेनर था, इसके बैकग्राउंड को पहले चेंज करते हैं। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये हो गया। फिर जो दूसरा कंटेनर है हम लोग का वाइट है। ठीक है, तो फिर कंटेनर के अंदर एक कंटेनर लेंगे, ये हो गया। ठीक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो है हम लोग का वाइट। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और वाइट कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हैप्पी पेरेंट्स हैप्पी किड्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, वो टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट लेंगे, हेडिंग टाइप का है ना, तो हेडिंग ले लेते हैं। ठीक, हेडिंग गए, यहाँ पे कर दिए पेस्ट और यहाँ पे कर दिए ओए कंट्रोल-V, ये हेडिंग है। हेडिंग हो गया, हमको इसको करना है सेंटर में, ये हो गया सेंटर में। इसका कलर है इस टाइप का, तो कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक बार कोड को ले लेते हैं ना उसके, तो हम लोग को इस तरह से आसानी रहेगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक, कंट्रोल-A कंट्रोल-V, ये हो गया। ठीक है, फिर से नीचे वाला एक स्मॉल में टेक्स्ट लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम लोग टेक्स्ट और फिर से एक टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट एडिटर, इसी में कर देंगे पेस्ट। जो हम लोगों ने कॉपी किया था उस टेक्स्ट को यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, इसको करेंगे सेंटर में। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज हम लोग को बढ़ाना, तो जाएंगे टाइपोग्राफी में
और थोड़ा सा साइज इसको कर देंगे इंक्रीज। ठीक, ये हो गया। अब इस टेक्स्ट का कलर भी वही वाला है, तो हम लोगों ने वो कॉपी तो किया था उस कलर का कोड, तो कर देंगे यहाँ पे पेज। ओह, कॉलर के बाद तो वो तो टेक्स्ट भी तो मैंने कॉपी किया था। फिर से यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब नीचे हम लोग का वीडियो लगा हुआ है, 3 वीडियो जो लगे हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा और वीडियो सर्च करूँगा। ठीक है, वीडियो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एक वीडियो लगाते हैं तो 3 कंटेनर लेना पड़ेगा 3 वीडियो लगाने के लिए। ठीक है, तो पहले वाले कंटेनर को हम लोग कर देते हैं डिलीट, ऊपर वाला छोड़ देंगे वैसे ही। ठीक है, पहले वाले कंटेनर को यहाँ से डिलीट करना होगा, किसी भी चीज़ को क्या खुल रहा है करना होगा। तो ये जो पार्ट आ रहा है नहीं वाला, इस पर क्लिक करिएगा राइट, और यहाँ से कर दीजिएगा डिलीट। ठीक है, हम लोग को चाहिए 3 कंटेनर। तो इस एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ और ऐड होता है, ग्रिड बोलते हैं, ग्रिड उसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ से 3 चीज़ें तो है। ठीक, अब मुझे ऊपर वाला बस 3 ही चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इसको करेंगे, यानी रो चाहिए, कॉलम नहीं चाहिए। अरे तू कहाँ घट रहा, ये हो गया। ठीक, ये हम लोग का यहाँ से यहाँ दोनों से ये मिनिमाइज होगा। ठीक है, अब चलते हैं वीडियोज पे, और VID, हाँ एक ये वीडियो हो गया। ठीक, और फिर वीडियोज का लेते हैं, फिर एक ये वीडियो हो गया। ठीक, मैं इस पे लिंक कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट। ये वीडियो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको यूट्यूब का कहाँ खोल रहे तो यूट्यूब का लिंक लगाना है तो यहाँ पे यूट्यूब का लिंक लगा सकते हैं। नहीं चाहते हैं कि Vimeo पे एक होस्टिंग, वहाँ पे आप वीडियो डाल सकते हैं। ठीक है, ये Vimeo पे वहाँ से लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे तो आपका वीडियो आ जाएगा। तो आप जहाँ से भी डालना चाहें वहाँ से भी अपना वीडियो, या फिर सेल्फ वीडियो, मेरे को सबसे बेस्ट लगता है या Vimeo वाला। ठीक है, यहाँ पे कोई वीडियो अपना अपलोड कीजिए और उसका कॉपी लेकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो वो यहाँ से वीडियो आ जाएगा। ठीक, ये वाला भी पार्ट हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट, यहाँ से कर देते हैं इसको पब्लिश। ठीक है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए ये आ गया। अगर ये इस दोनों में थोड़ा सा गैप आ रहा है तो गैप को भी कैसे हैंडल करना है वो तो मैंने आपको बता दिया था। बाकी वीडियो को थोड़ा जल्द कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये वाला भी पार्ट, ये क्या है, ये तो सिर्फ इमेज ही है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी, और एक अलग कंटेनर हम लोग को चाहिए। ठीक, तो अलग यहाँ से एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, और इसमें मेरे को 3 ग्रिड चाहिए। आप देख रहे हैं, एक पहले मैं वो ले लेता हूँ ना, हेडिंग, क्योंकि ऊपर हेडिंग देना है। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे गए कंट्रोल कंट्रोल भी, ऊपर मैंने यहाँ पे जो कॉपी किया हुआ था यहाँ से उसको मैंने कर दिया पेस्ट, यहाँ से कर दिया इसको सेंटर, और सेंटर तो हो ही गया। ठीक, अब लेकिन इसका हम लोग को बैकग्राउंड क्या चाहिए था, नेवी ब्लू चाहिए था ना, तो नेवी ब्लू कर देते हैं पहले। यहाँ से कॉपी, यहाँ से नहीं, यहाँ से कॉपी। बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है वो मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से कर देंगे ये बैकग्राउंड। इसका टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे, तो टेक्स्ट का कलर वाइट करने के लिए यहाँ पे इस वाले पार्ट पे, इस वाले पे। ठीक है, आ गए, और ये टेक्स्ट कलर है, इसको कर दें वाइट। ठीक, आ गया। अब हम लोग को 3 इमेज लेना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2-3 रास्ते हम लोग के पास। ठीक है, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ग्रिड ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गए, ग्रिड ले लिए,
अब जैसे मैंने ग्रिड में बताया होता कि नीचे से बस हम लोग को 3 चाहिए, तो नीचे से 1 कर देंगे। 3 कहाँ हो रही है, अरे यार ये क्या बढ़ रहा है, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से घटा बढ़ा लीजिएगा। अब इसमें हम लोग को डालना है इमेज, तो यहाँ पे क्लिक किए, ये हो गया इमेज। एक ये और एक ये, या तो आप चाहें तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज डालना हो तो यहाँ से यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए और कोई भी इमेज उठा लीजिए। मान लीजिए हमको ये डालना हो, एक ये हो गया, फिर मान लीजिए हमको ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ ना, क्या दिक्कत है, ये कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है, बात ये है। चलो यहाँ से इसको ले लेते हैं, फिर एक अपलोड कर लेते हैं वो वाला भी, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे इसको डाल लिए, यहाँ पे डालना था, इसको डाल लें, ठीक है। यहाँ से कर दिए पब्लिश, ये वाला पार्ट भी हम लोग का हो गया कंप्लीट, ठीक। ये देखिए ये वाला पार्ट भी हम लोग का आ गया, ठीक है। अब नीचे बस 2 चीज़ें करना है इस वाला पार्ट का, ये वाला तो आप लगा ही सकते हैं। चलिए मैं इसको भी लेते हैं, एंड मेनी मोर लिखा हुआ है, तो हम लोग को बस टेक्स्ट लेना होगा, हेडिंग टाइप का है ना, तो हेडिंग लिख लेते हैं, ठीक। हेडिंग लिख लेते हैं और जस्ट ये नीचे आ गया, कंट्रोल है, कंट्रोल भी, इसको कर देंगे सेंट्रलाइज यहाँ से, और इसका कलर का टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कलर का टेक्स्ट कर देंगे वाइट, हो गया, ठीक है। ठीक, अब चलते हैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है। तो ये भी कोड के थ्रू जनरेट होगा, ये जो आप टाइमर देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे टाइमर आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे टाइमर, लिखेंगे TIMER, टाइमर नहीं बोलते, काउंट डाउन बोलते हैं इसको, काउंट डाउन। ये देखिए ये पेड है, तो ये हम लोग कोड के थ्रू जनरेट करेंगे। तो अब इसके लिए मैंने कोड जनरेट कर रखा है, ठीक है। और ये कोड आपको कैसे मिलेगा, जो मैंने बोला था ना कि व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा आपको, ये सब फ्री में मिल जाएगा, इसका कोई मैं चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं सोचिएगा, ठीक है। आप उसको एडिट कैसे करना है जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये हो सकता है 99 की जगह 199 करना हो, 250 रुपये करना हो, इसको करना हो, और 5 घंटे की जगह यहाँ पे जो 5 घंटे का टाइमर चल रहा है, हो सकता है 2 घंटे का करना हो, 99 इसको चेंज करना है। तो ये हम लोग का रहा कोड, ठीक। अब यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें एडिट करने हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ठीक। इसमें देखिए ये रेगुलर प्राइस, ये जो 1999 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इसको आप कट कर सकते हैं। तो इसको मान लो हमें करना है 99 करना है, ठीक हो गया। और जो यहाँ पे 99 लिख कर आ रहा था, इसको मान लो हमें 250 करना है, तो यहाँ से कर दिए। ये इस वाले भाग को मत छूइएगा, ये जो यहाँ से ब्रैकेट में रहता है ये वाला ना, ये वाला भाग नहीं छूइएगा, क्योंकि वो पीछे से रन किया जाता है कि इसके बारे में बोल रहा है, तो सिर्फ इस वाले भाग को कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है ये, ठीक। और बाई टुडे एट जस्ट 9, तो यहाँ पे मान लो हमको ये लिखना हो, लाइफ टाइम एक से जस्ट 99, या फिर यहाँ पे 250 रुपये हम लोग कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट। और यहाँ पे जो मेरे वेबसाइट का नाम है, यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट का नाम देना है। ये चेकआउट को नहीं छूना है, ना इस ये क्या बोलते हैं स्लैश को छूना है, ठीक है। यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम दे दीजिएगा, ऐड टू कार्ट सेम टू सेम रहेगा। और जो मैंने आईडी पीछे बताया था कि आईडी कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक, आईडी वहाँ से अपना डाल दिएगा। बाकी सारी चीज़ों को सेम छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये जो नीचे 99 लिखा हुआ है, तो इसको अब कितना हम कर रहे थे 250 में, तो ये सब चेंज कर दीजिएगा, ठीक है।
डाउनलोड ये सब जो मैंने ये बोला था डाउनलोड नाउ लिमिट ऑफर, यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड नाउ लिमिट ऑफर, इस पे ले जाने के बाद लिखा हुआ था, वो दूसरा बटन जनरेट किया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको जस्ट अब हम लोग अब इसको रन करके देखते हैं। जस्ट एक मिनट, आते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अब चलते हैं अपने इस एडिटर में, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से। अब हम लोग का पहले वाला कलर वो ब्लू चाहिए ना, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम इसको पेस्ट ही कर लेते हैं, फिर एक कंटेनर ले लेते हैं। इस तरह आप भूल जाइएगा मैं क्या काम करता हूँ, पहले इसका वो कलर ही चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक, यहाँ से और इसका कलर कोड क्या है, इसका कलर कोड यहाँ से ले लिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक, ये हो गया। फिर एक ठो कंटेनर ले लेते हैं और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अब इसको और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। HTML लेना पड़ेगा ना, ये देखिए आ गया। ये वो जो आ रहा था ना डाउनलोड नाउ लिमिट ऑफर, उस वाले बटन में नहीं था, ये वाला इसका आ रहा था, इसका ये जो आ रहा है उसका आ रहा था। ठीक है, तो ये 250 चेंज हो गया, हम लोगों ने 99 किया था, 250 किया था। लाइफ टाइम एक्सेस जस्ट 250, ये मतलब 5 घंटे की जगह हमको, ये 5 घंटे का टाइमर है, इसको हमें 2 घंटे का करना है, तो इधर कहीं पे दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से, यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए जस्ट 5 आवर, हमको 5 आवर की जगह मान लो हमें 2 घंटे करना है। ठीक, तो 2 घंटे कर दिए, फिर से मान लो यहाँ से कॉपी करते हैं कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और फिर से शुरुआत से कीजिएगा 1 नंबर से, फिर कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं। देखिए 2 घंटे का टाइमर हो गया। ठीक है, तो इस कोड को बस थोड़ा सा मतलब आइडिया लगाइएगा तो आप जनरेट भी कर पाएंगे, इसको एडिट भी कर पाएंगे, और कैसे सारी चीज़ें काम करती हैं वो भी कर पाएंगे। तो एक बार इसको पब्लिश कर देते हैं, अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं एक बार कि कैसा दिख रहा है कुछ। ये देखिए मस्त हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक, ये तो जस्ट वही वाला है ना, तो आप इसको कर लीजिएगा और इसको भी आप कर लीजिएगा। जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे दीजिएगा कि मेरे को ऐसा रिव्यू चाहिए इमेज के लिए, पीछे मैंने जैसे किया था, तो वो जस्ट करके दे देगा। फिलहाल के लिए मैं इसको जस्ट क्या करता हूँ कि क्रॉप कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट लगा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे मैंने बता रखा है कि इसे क्रिएट कैसे करना है इमेज को। ये इमेज ही तो है, बोल देना कि मुझे रिव्यू टाइप इमेज चाहिए, इस टाइप का मुझे क्रिएट करके दो, जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हो, वर्कशीट के लिए या फिर कोई डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, किसी चीज़ के लिए। फिलहाल इसको मैं क्रॉप करके डाल देता हूँ ताकि थोड़ा सा वेबसाइट सुंदर दिखे। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। ठीक, बाकी ये वाला पार्ट भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगर सोचूं तो अब इसको जनरेट करना बता देता हूँ। ठीक, और डायरेक्ट इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो पहले हम लोग ऊपर वाला क्रिएट कर लेते हैं, मैं जस्ट 1 मिनट में कर देता हूँ, या तो हो गया। चलते हैं, आते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा एक चीज। अरे यार डैशबोर्ड पे आ जा। अब यहाँ पे देख लीजिए ऑल पेजेज में हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन। तो डायरेक्ट चैट जीपीटी को दे देते हैं। कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे पहले से है तो इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, हमें इसका नहीं चाहिए, प्राइवेसी इसको भी नहीं चाहिए, रिफंड पॉलिसी वहाँ पे एक ही बार सब करके दे देगा। अब यहाँ से लेते हैं, एन लिख रहा हूँ, तब तक चैट जीपीटी करते रहेगा, तब तक हम लोग अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया सेव। चैट जीपीटी नहीं मैंने खोला हुआ है, चैट जीपीटी आ जा।
इसको क्या करेंगे ना कि हम लोग देखिए अंदर जाकर कस्टमाइज करेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा। डायरेक्ट ये वाला पार्ट है ना हम लोगों का, क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट, इसको ये भी डायरेक्ट कोड के थ्रू जनरेट करा लेंगे, बहुत आसान होगा और जनरेट कराना, ठीक है। और डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम लोग चलेंगे उस तरह कस्टमाइज करना तो उस तरह टाइम लगता है। पहले 3 कॉलम जाकर जनरेट करेंगे, फिर वहाँ पे लिंक देंगे, फिर अंदर जाकर कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगता है। और डायरेक्ट कोड के थ्रू जनरेट करा देंगे और जो पब्लिश करेंगे उसका सिर्फ लिंक लगा देंगे तो ये जस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग इनको देते हैं ये वाला, लिख देते हैं मेरे वेबसाइट के लिए ये सारे पेजेज जनरेट करके दो वेबसाइट का नाम अजीत मौर्य .live, कॉन्टेक्ट ने ईमेल आईडी लिख देते हैं, ईमेल आईडी www.oldnish24h@gmail.com, और यह वेबसाइट किड्स वर्क सीट के लिए रेडी की जा रही है, जो कि एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आपको इतना लिख देना है, फिर इसको कर देना है इंटर, ठीक है। ये सारे पेज जनरेट करके दे देगा 1 मिनट में। ये देखिए अबाउट अस हो गया, ये हालांकि हिंदी में दे रहा है, मुझे एसएमएस लैंग्वेज में चाहिए। चलो कोई नहीं, आप बोल दीजिएगा मुझे एसएमएस लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं हिंदी से ही काम चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलिए इसको फटाफट से कर लेते हैं हम लोग, ताकि वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी लगा सकें, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो एक एक पेज जनरेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ये हम लोग का पहला पेज हो गया अबाउट अस। अबाउट अस हो गया, यहाँ से सब कॉपी किए, यहाँ से ये मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, ठीक है, जब एडिट करूंगा तो, क्योंकि आप इन चीज़ों को समझ गए हैं। तो मैं जब सारी चीज़ें ये कर लेता हूँ तो फिर मैं आपको जैसे इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक। अभी आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे ये मेरा अबाउट अस जनरेट हो गया, ठीक है। तो सारे पेज को ऐसे ही ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने सारे पेजेज को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अबाउट अस हो गया, ये कॉन्टेक्ट अस हो गया, और नीचे डिस्क्लेमर हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, रिफंड पॉलिसी हो गया, और टर्म एंड कंडीशन हो गया। मतलब सारे पेजेस को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मेनू कैसे आएगा, जैसे इसमें यहाँ पे ये मेनू है, यहाँ पे ये कैसे आएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं, जाएंगे यहाँ पे अपरियंस में जाएंगे, कहाँ है अपरियंस, यहाँ पे, और इसके अंदर जाएंगे मेनू वाले सेक्शन में, ठीक है। और मेनू वाले सेक्शन में जाने के बाद उसको बोलते हैं प्राइमरी मेनू, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देंगे। इसका नाम दे देते हैं कोई ना, मेन मेनू, फिर क्रिएट मेनू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। अब मेरे को वहाँ पे क्या चाहिए, होम पेज चाहिए, और
कार्ट पेज चाहिए, चेकआउट पेज चाहिए और माय अकाउंट का चाहिए, एक और चाहिए अबाउट अस का चाहिए। ठीक है, ये बस, बाकी जितने पेजेस हैं उसको फूटर में लगाएंगे। यहाँ पे ऐड टू मेनू में करेंगे यहाँ पे और सेव कर देंगे। ठीक, जैसे ही सेव करेंगे अब हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा, जिसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मस्त आ गया ना। अब देखिए मैंने यहाँ तक सारी चीज़ें आपको बता दी है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वीडियो बहुत लंबी हो रहा है, आप इसको भी कर लीजिएगा। ठीक, और मैं इसको इस वाले पार्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला पार्ट आपको कैसे करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से करता हूँ SN, इसको भी हम लोग कर लेते हैं ना, क्रॉप कर लेते हैं, डायरेक्ट बोल देंगे उसको कि ये फुटर बना दो। ठीक है, जस्ट कर लेते हैं पेस्ट, यहाँ पे डालते हैं अपलोड। उस तरह बनाना चलेंगे तो हम लोग के पास हम लोग को टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट इसी तरह बना लेते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कि लिंक कैसे वहाँ पे डालना है, 1 मिनट में बस आप वो चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा मेरे भी वेबसाइट के लिए फुटर बना दो और प्रॉपर हाइपर लिंक के साथ बनाना, ताकि अपने सारे पेजेस का लिंक डाल सकूं। बस ये बनाकर दे देगा तुरंत आपको। देखिए कितना आसान है। ठीक है, अब उस तरह से हम लोग बनाना चलेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी इस तरह से आप देखिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि ये कोड अपने से जनरेट करके दे दिया। ठीक है, जो मैंने ऊपर का वेबसाइट का लिंक दिया था तो ये बनाकर अपने से दे दिया। मैं आपको बताऊंगा कि इस वाले कोड को मान लो कि नहीं हो, मैं एक बार डिलीट कर दूंगा, फिर बताऊंगा कि ये कोड कैसे, मान लो आप जनरेट किया, आप में नहीं दिया, तो फिर आप कैसे इस चीज़ को पेस्ट करेंगे। तो एक बार मैं जस्ट वो रन करके देख लेता हूँ, फिर बताऊंगा कि उसको एडिट कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, हाँ ये देखिए मस्त आ गया ना, ये हाइपर लिंक के साथ आ गया। ठीक है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको कॉपी यहाँ से, और चलते हैं अपने वेबसाइट में, चलेंगे पेजेज में, क्योंकि वहीं पे तो एडिट होगा। ऑल पेजेज में जो हम लोग का फ्रंट पेज है, होम पेज, एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे। और आएंगे नीचे, यहाँ से एक सेक्शन लेंगे, इसका कलर जो होगा डायरेक्ट इस पे ही डाल देते हैं कलर। आप बैकग्राउंड का कलर आप चेंज करना जानते हैं, वो मैंने बता, फिर भी मैं कर देता हूँ 1 मिनट में यार, कोई बात नहीं है। यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, इसके कलर का कोड फिर से लेना पड़ेगा मेरे को। ये हो गया, ये हो गया, कंट्रोल भी ये हो गया। फिर एक कंटेनर लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ले रहे थे, बैकग्राउंड का अलग होना चाहिए, फिर बाद का अलग होना चाहिए। अब इसके बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह का है ना, तो इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, इसका भी ले लिए यहाँ से, और इसके बैकग्राउंड का कलर चलते हैं यहाँ पे, बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे कर दिए, और यहाँ पे कर दिए उस कोड को पेस्ट। ये हो गया, उसका बैकग्राउंड का कलर ये हो गया, और इसमें डाल देंगे HTML, फिर कोड को पेस्ट कर देंगे HTML, ये हो गया, और फिर यहाँ पे डाल देते हैं कोड। अरे कोड यार, तो कॉपी तो मैंने किया ही नहीं ना, यहाँ से ये वाला हो गया, ये मस्त, ये देखिए मस्त फुटर हो गया। मैंने आपको एक एक चीज़ जनरेट करना सिखा दिया, इसको एडिट कैसे करना है मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी एक मस्त परफेक्ट वेबसाइट बनाना आपको मैंने सिखा दिया है लैंडिंग पेज के साथ। देखिए कितना मस्त लग रहा है। ठीक,
आप सारी चीज़ को एक एक चीज़ करके डिजाइन कर सकते हैं। अब इसको जैसे मान लो कि मैंने पहले वेबसाइट का दिया था तो इसने यहाँ पे ये सब लिंक जनरेट करके दे दिया। अगर आप में नहीं दिया तो आप क्या करेंगे उस केस में? तो मैं यहाँ से लेता हूँ और उस कोड को जनरेट किया था यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, एक चीज़ अब आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहाँ गया? यहाँ पे जैसे कि इसको पब्लिश कर दिया हूँ, एक बार चलता हूँ वहाँ पे एग्जिस्ट टू वर्डप्रेस और चलो, जैसे यहाँ पे हम लोग का कौन सा था, यहाँ पे देखिए अबाउट अस का ये जो, तो यहाँ पे मान लो अगर लिंक की जगह कई बार हैच देता है, आप देखेंगे तो हैच देता है, तो हम लोग को अबाउट अस का तो ये पे लिंक चाहिए यहाँ पे, तो जाएंगे और जो ये अबाउट अस है इसको व्यू वाले मोड में करेंगे। ठीक, ये हम लोग का हो गया लिंक, हाइपर लिंक। यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हैच के स्थान पे कर देंगे पेस्ट, ये हो गया हम लोग का। और इसे ही किसी भी पेज का यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और नीचे में जैसे कि अकाउंट शॉप का, क्योंकि आपको ये हो सकता है कि शॉप की जगह पे ये भी हैच दिया हो, यहाँ पे ऐसे कर मैं डॉलर का साइन लगा रहा हूँ, हैच दिया हो, इसका कहाँ से लेंगे? तो उसके लिए तो आप कहीं से भी उठा सकते हैं ना। ये शॉप पेज कहाँ गया? शॉप पेज हम लोगों ने ऐड नहीं किया, कोई बात नहीं, वहाँ से मेनू से आप ऐड कर लीजिएगा। बाकी फिर मैं कोई एक दूसरा ले लेता हूँ ना, शॉप की जगह माई अकाउंट का ले लेता हूँ। चलो माई अकाउंट में भी अगर ऐसे करके दिया हो, ये ब्रैकेट को नहीं हटाइएगा जो वो लगा हुआ है, यहाँ पे हैच दिया हो। ठीक, तो इसको कैसे पेस्ट करेंगे? यहाँ से ले लेंगे हम लोग माई अकाउंट का, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा ये वाला सेक्शन, ये देखिए, यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये जो था माई अकाउंट, कंट्रोल भी, ये देखिए हो गया ना। अब इसको भी डायरेक्ट चाहें तो अब ऐसे एडिट कर लेंगे और एडिट करने के बाद सबको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को वहाँ पे जाकर फिर पेस्ट करने का पड़ेगा, ठीक है। बाकी वैसे ही कर लीजिएगा, ठीक। और मैंने आपको ये सारी प्रॉपर एक परफेक्ट वेबसाइट बनाना सिखा दिया है। होस्टिंग मैंने बोला था कि 6 महीने का फ्री मिलेगा। आप जैसे ही जाइएगा वो जो क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप का ग्रुप में एडमिन को आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे होस्टिंग चाहिए। तो महीने के लास्ट में हम लोग एक विनर निकालते हैं, अगर आपका उसमें नाम रहा 3 लोगों को मिलता है, 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिलता है। तो आपको एकदम बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, सिर्फ डोमेन लेना पड़ेगा। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं और भी बिल्कुल आसान भाषा में बहुत सारी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा और बहुत सारी अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे कैसे कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। और बिल्कुल आसान भाषा में और जेन्युइन में आप कमा सकते हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।